आज का सब लोग याद करेंगे प्रकाश के परावर्तन। अगर प्रकाश का परावर्तन नहीं रहता तो कोई वस्तु आपको दिखाई नहीं देता। वह टकराता है, टकरा करके हमारे आंखों पर आता है तो हम लोग को वस्तु दिखाई देता है। मान लो ये प्लेन है, यही ये प्लेन है, एक तरीके से माने कलई किया हुआ है, एक तरीके से दर्पण है, और इसके ऊपर देखो प्रकाश आ रहा है, आकर के टकरा रहा है, टकरा करके आपके आंखों के पास जा रहा है, तो ये वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जहाँ अधिक टकरा रहा होगा वहाँ पर ये वस्तु चमकीला दिखाई देता है। तो सिंपल सी बात आपका है कि ये ब्लैक बोर्ड आपका है, इस ब्लैक बोर्ड पर प्रकाश आ रहा है, टकरा रहा है, टकरा करके आपके आंखों पर जा रहा है और आपको ये ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो सुनो, ये प्रकाश, पहले सुनो जी यार, ये प्रकाश जो निकल करके आ रहा है ये वायु में आ रहा है। वायु में किस में आ रहा है? वायु में। वायु में प्रकाश की चाल की मान कितनी होती है? 3 × 10⁸ ए सुनो ना, क्या लिख रहे हो, समझो तो। ये वायु में देखो विद्युत बल्ब से प्रकाश निकल रहा है, समझना है तुम लोग को। और निकल करके आकर के क्या रहा है, इससे मान लीजिए कि ये ब्लैक बोर्ड इसे टकरा रहा है, और टकरा करके फिर इसी माध्यम में, माध्यम का मतलब वायु, इसी माध्यम में यानी वायु में ही वापस चला जा रहा है। तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहेंगे? प्रकाश का। तो अगर कोई आपसे पूछे प्रकाश की परावर्तन, खाली सुनना है आपको, ठीक है? केवल सुनना है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? सुनो ध्यान से, आप क्या कहेंगे प्रकाश के परावर्तन में? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अंग्रेजी में कहते हैं इसको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपका एक प्यारा सा टॉपिक आज जो पढ़ रहे हैं, कहेंगे कोई चिकना तल है, कोई चिकना तल है, इसके ऊपर आपने कलई किया, कलई करेंगे तो चिकना होगा, देखना। तो सब शीशा उषा के यूज करते तो नीचे कलई किया गया होता है, एकदम आज को याद हो जाना चाहिए बाबू। तो जब किसी चिकने तल पर प्रकाश के किरण को डालते हैं, ये प्रकाश टकराया, टकरा करके वापस लौट जाता है, तो इसी घटना को, उसी माध्यम वापस लौट जाता है, तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन का मतलब परावर्तित होना, परावर्तित का मतलब गया फिर उसी में वापस लौट गया, गया फिर वापस लौट गया। प्रकाश आपके आ रहा है, आकर के टकरा करके वापस लौट जा रहा है, तो जो आया उसको आपतित किरण, टकरा कर जो जा रहा है परावर्तित किरण। यानी कुल मिला जुला के ये आ रहा है, ये तीर बता रहा है आ रहा है, इसका हम लोग कहते हैं आपतित किरण। कौन सा किरण कहेंगे? और देखिए टकरा रहा है, टकरा करके वापस जा रहा है, इसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। इसको कौन सी किरण कहते हैं? परावर्तित किरण। और इसके बीचों बीच में क्या होता है? इसका बीच बीच अभिलंब होता है। तो सबको याद होगा प्रकाश के परावर्तन में कहेंगे कि जब किसी चिकने तल पर प्रकाश को डाला जाता है, प्रकाश टकरा करके, और टकराने के बाद क्या होता है, उसी माध्यम वापस लौट जाता है। टकराया, आकर के टकराया, टकरा करके उसी माध्यम वापस लौट गया, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। याद हुआ? बता दोगे सब लोग? याद भाई ला, जब प्रकाश चिकना तल पर टकराता है, टकरा के वापस लौट जाता है, इसी को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन। चलिए आते हैं हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, कितने नियम होते हैं सबको याद होगा? कितने नियम होते हैं? 2। देखो फर्स्ट और सेकेंड। पहला क्या होता है? आपतित किरण। सुनो 1 मिनट आराम से, पहले समझो। आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, जिसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। कौन बिंदु कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण देखो आ रही है, आपतित किरण और परावर्तित किरण, परावर्तित कहिएगा, और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, जिसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। और दूसरा देखना बाबू, आपतन कोण। देखो यहाँ पर बन रहा है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। याद हुआ? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी इसके बीच में जो कोण बना, किसके? आपतित किरण अभिलंब के बीच में जो कोण बना उसको आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बना उसको परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपतित ये आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। दोनों नियम आपको याद हो गया होगा। एक बार और पहला नियम बताएंगे आप। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, जिसे आपतन बिंदु कहते हैं। दूसरा बताएंगे कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। बोलो सबको याद हो गया का? ये प्रकाश के परावर्तन जब भी आपसे पूछा जाएगा सब लोग बता दोगे का? कोई दिक्कत है बताओ?